तो अर्बन कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग पर क्या जबरदस्त उछाल आया है और मार्केट में हर तरफ बस इसी की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारा जोश, ये सारा उत्साह जायज है? चलिए जरा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 57.5%। ये वो जबरदस्त प्रीमियम है जो स्टॉक ने ट्रेडिंग के पहले ही दिन कमाया। मतलब मार्केट में आते ही इसने तो सचमुच धूम मचा दी। हाँ, मार्केट को तो ये बहुत पसंद आया। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? नोटबुक एलएलएम का विश्लेषण हमें इस शुरुआती चमक के पार ले जाता है, ये देखने के लिए कि डेटा असल में क्या कह रहा है। तो चलिए पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मतलब बुल केस क्या कहता है, वो कौन सी वजह हैं जो इस आईपीओ को लेकर इतना जबरदस्त उत्साह जगा रही हैं। और इस सारी उम्मीद की सबसे बड़ी वजह, ये नंबर देखिए। नोटबुक एलएलएम के विश्लेषण के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के बीच रेवेन्यू में 34% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का अनुमान है। ये सच में एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। और देखिए, बात सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में भी है। टैक्स के बाद का मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 290 करोड़ रुपए है। ये एक बहुत मजबूत आंकड़ा है। अब इन नंबर्स के पीछे की वजह है एक बहुत बहुत बड़ा मौका। नोटबुक एलएलएम का विश्लेषण साफ बताता है कि कंपनी एक ऐसे बाजार में है जो बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड होम सर्विसेज में पहली बड़ी खिलाड़ी है और जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं और लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसका सीधा फायदा इसे मिल रहा है। पर जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये तो कहानी का सिर्फ एक साइड था। अब जरा बात करते हैं बेयर केस की, यानी वो कौन से खतरे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चिंता क्या है? वो है वैल्यूएशन। आईपीओ के टाइम पर 62 से ज्यादा का पीई रेशियो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्टॉक की कीमत में भविष्य की बहुत सारी उम्मीदें पहले से ही शामिल कर ली गई हैं। मतलब स्टॉक पहले से ही काफी महंगा लग रहा है। और फिर आता है ये आंकड़ा जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। आईपीओ के बाद प्रमोटरों की हिस्सेदारी 60% से घटकर सिर्फ 20% के आसपास रह गई। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है और नोटबुक एलएलएम का विश्लेषण इसे लॉन्ग टर्म भरोसे के लिए एक बड़े सवालिया निशान की तरह देखता है। इसके अलावा भी देखिए, ज़मीनी हकीकत में कई चुनौतियां हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इतने सारे गिग वर्कर्स को मैनेज करना अपने आप में एक मुश्किल काम है और बड़े स्केल पर हर जगह एक जैसी सर्विस क्वालिटी बनाए रखना तो और भी मुश्किल है। और हाँ, गिग इकोनॉमी को लेकर सरकारी नियम कानून भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। तो अच्छा, इन सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स को एक साथ रखें तो क्या तस्वीर बनती है? इसके लिए नोटबुक एलएलएम स्कोर कार्ड हमें एक सीधा सा क्वांटिटेटिव स्कोर देता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस स्कोर कार्ड को जरा करीब से समझते हैं। फंडामेंटल्स पर मिले हैं 10 में से 7। मतलब ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन महंगा वैल्यूएशन और प्रोमोटर्स की बिकवाली ने स्कोर को थोड़ा कम कर दिया। टेक्निकल्स पर 8 है, क्योंकि लिस्टिंग तो जबरदस्त थी ही। ग्रोथ और विस्तार की संभावनाएं भी काफी मजबूत दिख रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, हर पैरामीटर पर कुछ न कुछ चेतावनी जरूर है। और इन सबको जोड़कर जो फाइनल स्कोर हमारे सामने आता है, वो है 50 में से 37। अब देखिए, ये एक मजबूत स्कोर है, पर इसे परफेक्ट नहीं कह सकते। ये साफ इशारा करता है कि कहानी में कुछ पेंच हैं और तस्वीर मिली-जुली है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? नोटबुक एलएलएम विश्लेषण के अनुसार सिफारिश बहुत सीधी और साफ है। अगर आपको आईपीओ में शेयर्स मिले हैं तो उन्हें होल्ड करें, और अगर नहीं मिले हैं तो फिलहाल इंतजार करें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मौजूदा कीमतें हैं उस पर नए निवेशकों के लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना आकर्षक नहीं दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से सारी बड़ी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली, डेब्यू शानदार रहा है और उसके पीछे कंपनी की मजबूत ग्रोथ है। दूसरी, महंगा वैल्यूएशन और प्रमोटर्स की बड़ी बिकवाली, ये दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं। और तीसरी, इन लेवल्स पर नए सिरे से पैसा लगाने में जोखिम ज्यादा और इनाम कम लग रहा है। इसलिए आगे चलकर कंपनी के तिमाही नतीजों पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक तरफ कंपनी में ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन दूसरी तरफ कीमत भी प्रीमियम है।
तो क्या अर्बन कंपनी आने वाले समय में इतनी ग्रोथ दिखा पाएगी कि वो अपने इस ऊंचे वैल्यूएशन को सही साबित कर दे, या फिर ये शुरुआती जोश एक महंगा दांव साबित होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।